हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि कल रात आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या थी, वही हम देखेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं, शुरू करते हैं। और गाइस, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हैं, आपको हेल्प करेगी। और जनरल है तो ज़रूरी नहीं है सभी के साथ रेजोनेट हो, तो जिससे होती है वो ले लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। हो सकता है किसी और के लिए मैसेजेस हों, ठीक है। सो लेट्स सी क्या आता है। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने किया हुआ है ऑलरेडी, दिल से उनको थैंक यू सो मच गाइस, दिल से आप सभी का शुक्रिया। सो देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में, क्या रही है आपके पार्टनर की कल रात की एनर्जी। ओके, पहला कार्ड है डिसीट, और इसी के साथ ये वाला भी आ गया, इनडिसीजन। ओके, एंजल ऑफ लव, कॉर्नकॉर्पिया। ओके, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, मैं वुमन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, हीलर ऑफ द एजेस, एंड एडजस्टेंस पॉसिबिलिटीज। बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है गॉडेस ऑफ द मून, एक्शन और द थिंकिंग वूमेन। सो गाइस, मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है ना, देखो यहाँ पर भी फेमिनाइन एनर्जी, यहाँ पर भी फेमिनाइन एनर्जी, और यहाँ पर भी फेमिनाइन एनर्जी आई थी। तो इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो है इस वक्त इमोशनल बहुत है, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी जो होती है ना वो इमोशनल ही होती है। गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड भी यही बताता है कि इमोशनल बहुत है, ठीक है, इमोशनल बहुत हो रहे हैं। अगर है भी नहीं है इमोशनल, तो इस वक्त में इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। दूसरा, मुझे थोड़ा सा पास्ट भी दिख रहा है कि इन्होंने आपको जो भी तकलीफ़ें दी हैं, परेशान किया है, या फिर ऐसी इनकी हरकतें रही हैं, या फिर इन्होंने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से आपको हर्ट हुआ है, और हमेशा से आपकी इनसे शिकायत ही रहती है कि तुम ऐसा करते हो। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे नज़र आया कि उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है। बाय डे ये खुद को इम्प्रूव भी कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों में सुधार भी लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि हीलर ऑफ द एजिस हैं, उन सब चीज़ों को ठीक कर रहे हैं जो भी बुरी आदतें हैं इनकी। हालांकि जानबूझ करके नहीं करते, इनकी आदतें ही हैं ये सब करने की, लेट रिप्लाई देने की, इग्नोर कर देने की। तो ये जानबूझ करके नहीं करते, इनसे अपने आप हो जाता है। और अगर ये जानबूझ करके भी करते हैं तब भी ये उस चीज़ को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि फीलिंग्स बहुत है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट का यहाँ पर कार्ड है। दूसरा, यहाँ पर इनडिसीजन का कार्ड है। इनडिसीजन का कार्ड ये बताता है कि ये इंसान ना दो चीज़ों में बैलेंस नहीं कर पा रहा है। अब वो दो चीज़ें क्या हैं? वो दो चीज़ें हैं, एक तरफ तो इनका प्यार है जो कि आप हो, और एक तरफ इनका करियर है जो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये दोनों ही चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और ये दोनों ही चीज़ों में वर्क करना भी चाहते हैं, दोनों ही चीज़ों के लिए एक्शन भी लेना चाहते हैं, उसमें वर्क भी करना चाहते हैं। और ये हमेशा यही सोचते रहते हैं कि कैसे मैं इन दोनों चीज़ों में बैलेंस करूं। तो कहीं ना कहीं इनसे बैलेंस नहीं हो पा रही है अपनी लाइफ, और इसी वजह से थोड़े से इनडिसीजन लग रहे हैं मुझे, क्योंकि इन्हें अपने करियर में भी आगे बढ़ना है, इन्हें अपनी पैसे बहुत कमाने हैं, अपने करियर में कुछ बड़ा करना है, ठीक है। दूसरी बात, प्यार आपसे बहुत करते हैं, ठीक है, आपको एक ऐसी एंजल मानते हैं जो कि इनकी विश है, जैसा कि इनकी होता है ना हमारे सपनों के राजा सपनों की रानी, कुछ उस टाइप का कि इनका ना आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। एक तो जैसा इन्हें चाहिए सब कुछ वैसा वैसा है आपके अंदर, वैसे ही आप इन्हें लगते हो, बिल्कुल एंजल की तरह। तो ये आपको अपनी विश मानते हैं, अपनी खुशियाँ मानते हैं। ये लाइफ में जैसी लाइफ अपनी जीना चाहते हैं
जैसी भी लाइफ, अपना फ्यूचर जैसा भी जीना चाहते हैं, इनको लगता है कि आपके बिना वो चीज़ अधूरी रहेगी, अगर आप इनके साथ रहोगी तो वो चीज़ पूरी हो जाएगी। तो मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि ये डे बाय डे अपने अंदर इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने आप को बदल रहे हैं, अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उनको धीरे धीरे करके हटा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट में शायद ये इस रिलेशनशिप के लिए वर्क करें, शायद ये बैलेंस कर ले, ठीक है। तो कोशिश ये कर रहे हैं, ये एडजस्टेंस पॉसिबिलिटीज़ का कार्य यही बताता है कि कोशिश कर रहे हैं खुद के अंदर सुधार लाने की, खुद को सुधारने की, ठीक है। तो उम्मीद तो यही है कि शायद ये खुद को सुधार ले, और जो भी मतलब कि ऐसी चीज़ें जिससे आपको इनसे शिकायत रहती थी कि तुम मुझे लेट रिप्लाई करते हो, या फिर तुम मुझे आगे से मैसेज नहीं करते, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कि आपको हर्ट करती थी और आपने इनसे बोला है, ठीक है। तो उन चीज़ों के बारे में बहुत सोचा है इन्होंने, या फिर इन्होंने जो आपको हर्ट किया उस चीज़ के बारे में, और अब उन चीज़ों को ये सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। देख लेते हैं, टैरो से देख लेते हैं क्या आता है। नाइट ऑफ कप्स, फीलिंग्स बहुत है, प्यार बहुत करते हैं, आपके पास आना भी ये चाहते हैं, और बट इनका करियर है, क्योंकि ये शायद इनके करियर में स्टेबिलिटी नहीं है, या फिर इनका करियर इतना अच्छा नहीं है अभी, तो ये पहले अपने करियर में फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। इस रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी चाहते हैं, प्लस अपने करियर में भी। इनको दोनों ही चीज़ें पहले इनको अपना करियर ठीक करना है, जब वो ठीक हो जाएगा, जब वहाँ पर स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो फिर ये अपने रिलेशनशिप के बारे में भी सोच पाएंगे। दोनों चीज़ों में सोच नहीं पा रहे, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं दोनों तरफ, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। 4 ऑफ कप्स, ये इंसान ना सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस कर सकता है, द सन। 2 चीज़ों में फोकस करने में इसको परेशानी आ जाती है, ये ना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप ऑनलाइन मिले हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड है जो कि बताता है कि हो सकता है आपका इंटरनेट कनेक्शन हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर जो साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। द डेविल, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड द वर्ल्ड। अगेन विश फुलफिलमेंट का कार्ड, आप इनके विश हो। 9 ऑफ कप्स, ठीक है। और आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेला भी महसूस करते हैं, क्योंकि आपके साथ ना जो इनको खुशी मिलती है ना रहने में, वो किसी और के साथ नहीं मिलती, और आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेले हैं, क्योंकि आप इनके विश हो, ठीक है। यहाँ पर ऐसी मुझे एनर्जी मिली। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ आपके पार्टनर ही नहीं, आप खुद भी अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, और ये भी अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और आपने भी काफ़ी पेशेंस बनाया हुआ है, काफ़ी सब्र किया हुआ है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, और वही इन्होंने भी किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है, देखो सबसे पहली बात तो ये ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के। दूसरा, ये कार्ड एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, तो ये भी बताता है कि आपका जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिलेशनशिप है। लेकिन अभी क्या होना है कि इन्होंने खुद को ना बहुत ज़्यादा सख्त किया हुआ है, इन्होंने खुद को ना बहुत बांध करके रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है खुद के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ अपने करियर की वजह से। सिर्फ और सिर्फ इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे ना, तो ये आपके साथ इतना खो जाएंगे, आपके ऊपर आपकी आपसे जब बात करते हैं ना, तो ये बाकी और चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से इन्होंने खुद को सख्त किया हुआ है कि पहले करियर बन जाए, देन उसके बाद ही इस कप को एक्सेप्ट किया जाएगा।
और इसके बारे में सोचा जाएगा। हालांकि इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, आपको इग्नोर करना इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इंसान उदास होकर के बैठा हुआ है। इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता आपको इग्नोर करना, लेकिन इनको करना पड़ रहा है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि एक बार बात करनी स्टार्ट कर दी तो फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगा या हो जाऊँगी और पूरा फोकस नहीं कर पाऊँगी। मुझे ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है। दूसरी बात, ये इंसान ना आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्टॉक करता है, आपकी पिक्चर्स बहुत ज़्यादा, फ़ोटोज़ जो है उन्हें बहुत ज़्यादा देखता है और देख करके रख देता है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, देख करके रख देता है। क्यों? क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा याद आती है ना, तभी आपकी पिक्चर्स देख लेते हैं, आपके ओल्ड मैसेजेस को पढ़ लेते हैं, और अगर आपकी कोई वॉइस रिकॉर्डिंग है तो वो सुन लेते हैं एंड देन उसको चुपचाप रख देते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि ये डिस्ट्रैक्ट हो। हालांकि क्योंकि ये ना बैलेंस नहीं कर पा रहे ना दोनों चीज़ों में, कि यहाँ भी बैलेंस कर लूँ, यहाँ भी बैलेंस कर लूँ, वो चीज़ नहीं हो रही है। ये एक ही चीज़ पे पूरा फोकस कर सकते हैं, बस इनकी प्रॉब्लम यही मुझे यहाँ पर दिख रही है। ये चाह रहे हैं कि ये पूरा ये अपने करियर में बहुत अच्छा कर ले, पहले सब कुछ परफेक्ट हो जाए, इनके करियर में सब कुछ सेट हो जाए, देन उसके बाद आपके पास आया जाए। ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। दूसरी बात, प्यार बहुत करते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के, आपको इग्नोर तो करते हैं, लेकिन ये यही जानते हैं कि खुद को कैसे कंट्रोल करते हैं, किस तरीके से आपको इस तरीके से आपको इग्नोर कर रहे हैं ना, तो ये किस लेवल के दर्द को लेकर के इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है इमोशनली, बहुत ज़्यादा, और इनको ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये इनको खुद को ऐसा फील होता है कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहा हूँ, बहुत गंदा मेरा बिहेव हो रहा है, ये बिहेवियर अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने एक चीज़ की हुई है और बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है। इनको फील होता है कि ये सही नहीं कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं, इनको ये चीज़ फील होती है, ये चीज़ इनको फील होती है। ठीक है, दूसरी बात, मुझे लग रहा है अभी इनके करियर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि ये वो होता है ना नाव ढोना, कि एक ना प्रेशर ही है, एक तरीके से ना टेंशन है बहुत ज़्यादा इनको अपने करियर की, कि ये करियर कैसे ठीक होगा, तो वैसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। तो करियर की बहुत ज़्यादा टेंशन ली हुई है और उसी की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं क्रिएट। जब ये सब कुछ पा लेंगे अपनी लाइफ में, देन ये आपके पास डेफिनेटली आएंगे। और दूसरा, यहाँ पर मुझे ना यूनिवर्स की भी कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है कि उनकी भी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है जो कि ये बताता है कि आप भी अपनी लाइफ में अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, ये भी अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते कौन से मोड पे आप मिल जाओ पता नहीं, क्योंकि ये एक साइकिल है जिसमें आपको भी इम्प्रूव करना है, खुद को ग्रो करना है और इनको भी ग्रो करना है। जब दोनों ग्रो कर लेंगे तो चलते चलते रास्ते में मिल ही जाएंगे, क्योंकि सेम ही आप पाथ फॉलो कर रहे हो दोनों, क्योंकि आप दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो आप दोनों सेम ही पाथ पे चल रहे हो, और ये कब होगा कैसे होगा पता भी नहीं चलेगा, और ये हो जाएगा अचानक से। अगर आप मुझसे पूछो प्यार करते हैं तो डेफिनेटली यस, प्यार करते हैं, याद करते हैं, बहुत याद करते हैं, आपको इग्नोर करके इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि यूनिवर्स इनसे करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल कार्ड्स मुझे दिखे, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखी। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि अगर ये आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आप भी डिस्ट्रैक्ट होगे 100%, आप पूरा फोकस इनके ऊपर दोगे और अपने करियर पे से आप फोकस हटा दोगे, तो कहीं ना कहीं चाहते हैं यूनिवर्स कि आप ये साइकिल पूरा एंड करो। ठीक है, ताकि आपको बार बार ऐसी चीज़ें ना फेस करनी पड़े, आप इस चीज़ को पूरा कंप्लीट कर दो और फिर हमेशा के लिए एक हो जाओ। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पर। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा, आई होप मैं समझा पाई होंगी। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी मैसेजेस ऐसे थे ना, तो कुछ लोग क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बोला, किसके लिए बोला, फिर उनको लगता है कि दीदी ने क्या बोल दिया। तो थोड़ा ना मेरी बातों को समझने की कोशिश करना, मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, क्योंकि पहली बात तो कार्ड्स की एनर्जी, दूसरा इंट्यूशन बेस्ड जो भी मुझे नज़र आता है वो मैं बताने की कोशिश करती हूँ। ठीक है,
ये ना गाइस इमोशनली फ्री होना चाहते हैं, क्योंकि एक तो हो सकता है कि इनका फैमिली प्रेशर हो, जिसकी वजह से एक तो हो सकता है कि इनका फैमिली प्रेशर हो, तो अपने करियर पे काम करेंगे ये, तो इनकी फैमिली में भी शांति रहेगी। दूसरा, इनका फ्यूचर भी अच्छा होगा, और फ्यूचर अच्छा होगा तो ये आपको अच्छी लाइफ दे पाएंगे, या फिर आपकी एक अच्छे हस्बैंड, एक अच्छी वाइफ ये बन पाएंगे, एक अच्छे फादर, अच्छी मदर ये बन पाएंगे। तो कुछ वैसी मुझे एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि इंसान ना प्रेजेंट में नहीं रहता कि आज क्या सोचूं, नहीं, ये इंसान फ्यूचर की सोचता है कि आगे जा कर के कैसी होगी लाइफ। तो फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा जब ये सोचते हैं तो इनको ना ऐसा दिखता है कि अगर मैंने करियर में कुछ नहीं किया तो फिर मेरा फ्यूचर भी इतना अच्छा नहीं होगा, मैं अपने बच्चों को क्या दूंगा या क्या दूंगी, अपने बच्चों के लिए क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ। तो वैसी थिंकिंग आ जाती है। तो काफ़ी मेच्योर मुझे ये दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेच्योर दिख रहे हैं ये, कि ये अपनी उम्र से पहले ही बहुत ज़्यादा मेच्योर हो गए हैं, या तो इनके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारियां बहुत हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। पहला कार्ड है गिल्ट। इनको गिल्ट है कि ये आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, गिल्ट है इन्होंने पास्ट में ऐसा बिहेव किया, और ये देखो तकलीफ़ है, काफ़ी ज़्यादा दुख है इन्हें इस बात का कि आपके साथ इस तरीके का इन्होंने बिहेव किया ना चाहते हुए भी। तो इस बात का इनको गिल्ट है, इस बात का इनको तकलीफ़ है। सर्विस हो सकता है कि इनके शायद थोड़े हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं इनके, या फिर इनकी फैमिली में, ये भी हो सकता है। या फिर इतना ज़्यादा सोचने की वजह से इनको थोड़ा मतलब हल्की फुल्की हेल्थ इश्यूज़, यानी कि हेडेक होना, ऐसी कुछ चीज़ें भी हो सकती हैं। सर में दर्द वगैरह की कोई चीज़ें भी हो सकती है। क्वेस्ट, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं ये खुद से, बहुत क्वेश्चंस करते हैं, क्यों हुआ ये, मैंने क्यों किया, ये ऐसे कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत करते हैं खुद से। ग्रैटिट्यूड, डेफिनेटली आपके साथ बहुत अच्छा फील करते हैं ये, आपके साथ रहना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, बहुत पसंद करते हैं। आपको लगता है ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं मतलब कि मुझसे प्यार नहीं करते या नहीं करते, या फिर मेरे साथ रहना पसंद नहीं करते, मेरे से बात करना इनको पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है, आपके साथ रहना, आपसे बात करना पसंद है, और अभी ये चीज़ ऐसा बिहेव कर रहे ना तो उसकी इनको गिल्ट भी है। फॉरगिवनेस, ये पहले तो आपको बोल देते हैं और पीछे से बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। ऐसा होता है ना कि हम पहले तो ना मजबूरी में बोल देते हैं किसी को कुछ भी, और फिर उसके बाद में हम खुद से कहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करना। तो वैसे मुझे यहाँ पर ये फॉरगिवनेस का कार्ड ना एनर्जी दे रहा है। ठीक है, एंड बिटर स्वीट, एक्चुअली ये ना उस चीज़ को बहुत याद करता है जब आपने इनकी बहुत ज़्यादा केयर की, जब आपने एक बच्चे की तरह इनको संभाला, आपने इनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, आपने इनकी खुशी में अपनी खुशी समझी, तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि इमोशनल लेवल पर आप दोनों का रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, और आप दोनों डेफिनेटली आप दोनों सोलमेट्स हो, और शायद इस चीज़ को ये समझ भी रहे हैं, और इमोशनली आप एक दूसरे से इतना कनेक्टेड हो ना कि मत पूछे, क्योंकि ऐसे कार्ड्स बहुत सारे आए हैं जहाँ पर मैं ये बोल सकती हूँ कि इमोशनल लेवल से आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकता है इनकी तकलीफ़ आपको फील हो जाती हो और आपकी तकलीफ़ इनको फील हो जाती हो, ऐसे भी मुझे यहाँ पर कुछ दिख रहा है। बहुत 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 ज़्यादा खुद को कंट्रोल किया हुआ है, बहुत हिम्मत बनाई हुई है आपके पार्टनर ने। प्लस मुझे आपकी भी एनर्जी लग रही है कि शायद आपने भी, और आइसोलेशन, काफ़ी अकेलापन ये महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और अबंडेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में, सब कुछ पाना चाहते हैं, इसीलिए अभी ये अकेलेपन से गुजर रहे हैं। ये रहना नहीं चाहते अकेले, बट ये सोच रहे हैं कि आज इतनी सी तकलीफ़ लेके अगर करियर बन जाता है तो आपका जो टाइम होगा वो बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतरीन होगा, तब हमारे पास सारी खुशियाँ होंगी, अबंडेंस से अबंडेंस होगी। तो इस तरीके की इनकी सोच है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला कि शायद हो सकता है ये उम्र से पहले ही ये उम्र से, अपनी उम्र से बड़ी बातें करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि काफ़ी मैच्योर पर्सनालिटी यहाँ पर निकल करके आई है। यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं काफ़ी मैच्योर आई हैं। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपके लिए इनकी तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं, क्या मैसेजेस हैं। ओके,
कुछ मैं बीच में से निकालूंगी। ओके, और कुछ मैं निकालूंगी बॉटम से। ओके, तो ये मैसेजेस हम देख लेते हैं। पहला मैसेज है, यू ऑलवेज गिव मी आ शोल्डर टू क्राई ऑन। आप हमेशा इन्हें संभालते हो, जैसी भी स्थिति, जैसी भी परिस्थिति होती है उसमें आप हमेशा इन्हें संभालते हो, एक सपोर्ट की तरह हो, एक बड़ा सपोर्ट। आई लव टचिंग यू ऑल ओवर। आपको टच करना बहुत पसंद है। यू आर जस्ट सच अ नाइस पर्सन। ये आपको ये बोल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो। और इनको ऐसा लगता है, इस मैसेज से मुझे ये भी फील होता है कि जैसे कि कहना चाहते हैं कि आप बाहर से जितने खूबसूरत हो ना, आप अंदर से आपका दिल भी उतना ही खूबसूरत है। यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग। आप इनकी फेस की स्माइल हो, ठीक है। ये आपको याद करके, आपसे बात करके, आपको देख करके जो इन्हें खुशी मिलती है ना, वो नहीं मिलती इन्हें कहीं और। You put up with my moodiness and all other imperfections. Okay. Actually आप इनकी हर चीज़ को सहन करते हो। इनको मालूम है कि आप इनकी हर चीज़ को सहन करते हो, आप इनकी हर ज़िद को पूरी करते हो। इनमें कमियां है ना, आप उनके साथ भी इनको एक्सेप्ट करते हो। ये चीज़ ये जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। इनको यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स अडोरेबल। इनको मालूम है कि चाहे कैसी भी हरकतें कर लें, एक्चुअली ये बात हो जाती है कंफर्ट की, कि आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है, और दूसरे के साथ उतना नहीं करते हैं। इनका कहने का मतलब ये है, इस मैसेज के इंटेंशन को समझिए। इस मैसेज का मतलब ये है कि जिस तरीके से आपके साथ खुल के रहते हैं ना, वैसे किसी और के साथ नहीं रह सकते हैं। और आपको ना इनकी वियर्ड हैबिट्स भी ना प्यारी लगती है, आपको वो भी अच्छी लगती है। और इस इंसान को ये चीज़ अच्छी लगती है कि आप इनके अंदर की कमियों को भी पसंद करते हो, उसमें भी आपको प्यार नज़र आता है। तो वो चीज़ यहाँ पर है। द वे यू रन योर हैंड्स थ्रू माई हेयर्स। ओके, इनको अच्छा लगता है जब आप इनके सर पे हाथ फेरते हो, इनके बालों के साथ खेलते हो, तो वो चीज़ इन्हें पसंद है। इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू। ओके, तो ये कह रहे हैं कि ये अपने सपनों में आपको हमेशा देखते। तो जैसे कि मैंने बोला कि शायद आप कनेक्टेड हो, ठीक है, एक दूसरे से। तो हो सकता है टेलीपैथिकली भी कनेक्टेड हो, क्योंकि इनको सपने आते हैं आपके, ठीक है। नो मैटर्स हाउ अदर्स सी मी, यू मेक मी फील स्पेशल। एक्चुअली इनको फ़र्क नहीं पड़ता लोग इनके बारे में क्या सोचते, क्योंकि आप इन्हें अलग स्पेशल फील कराते हो। आप इनके साथ हो, मतलब कि दुनिया की सारी खुशियाँ इनके साथ हैं। आप नहीं हो तो मतलब कुछ भी नहीं। इनको लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता, इनको आप क्या इनके बारे में सोचते हो उस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। यू स्टेयर एट मी लाइक आई एम द बेस्ट लुकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड। अब इसकी इंटेंशन समझो। आपके जो देखने का तरीका है ना, वो इनको ऐसा लगता है जैसे कि ये दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान है, इसीलिए आप इनको इस तरीके से देखते हो, इनको ऐसा फील होता है। तो वही चीज़ हो जाती है एक स्पेशल फील कराना, कि हाँ भाई तुम मेरे स्पेशल हो। उसके लिए हमारी ना और लोगों से अलग हम अपने पर्सन को ट्रीट करते हैं, बाकी लोगों से अलग। तो वही चीज़ें हैं कि आप जिस तरीके से इन्हें देखते हो ना, घंटों घूर घूर के, तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं सबसे खूबसूरत इंसान हूँ इस दुनिया का। तो अच्छा फील होता है इन्हें। यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंस या फिर प्रिंसेस। ओके, तो आप इन्हें इस तरीके से ट्रीट करते हो जैसे कि ये प्रिंस है या फिर प्रिंसेस है, राजकुमार या राजकुमारी है। इस तरीके से आप इन्हें ट्रीट करते हो, हमेशा स्पेशल फील कराते हो इन्हें। और इनको मालूम है आप इनसे कितना प्यार करते हो, ये जानते हैं इस बात को, ठीक है। मैसेज इसमें यहाँ पर क्लियर है। और इनको ये भी मालूम है कि कोई नहीं कर सकता इतना प्यार, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं यहाँ से। कंपैशन टुवर्ड एनिमल्स। ओके, एनिमल्स के साथ थोड़ा वक्त बिताइए, उनके लिए कुछ करते रहिए, ठीक है। डॉग्स वगैरह के लिए, इनके लिए कुछ करते रहिए। पावर ऑफ ऊदी, अगर हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो आप ऊदी का यूज़ कर सकते हैं, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। कर्मा,
तो कुछ कर्मा क्लींजिंग चल रही है, तो जो भी तकलीफ़ें हैं उनको ये मत सोचिए कि पनिशमेंट है, नहीं, एक वक्त के लिए होती हैं चीज़ें और इनका ये एंड ज़रूर होती है, ठीक है, हमेशा नहीं चलती। रीड द हॉली बुक्स, आपको हॉली बुक्स रीड करने के लिए कहा जा रहा है, और लिव इन द प्रेजेंट, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप प्रेजेंट में रहिए, ठीक है, पास्ट या फ्यूचर में मत जाइए, बस प्रेजेंट में रहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।